नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मोदी सरकार विरोधी खान मार्केट गैंग, कथित लिबरल गैंग तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग हमारे देश में इतना बढ़ गया है कि वो मोदी के खिलाफ किसी भी स्तर तक जाने के लिए जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं। लगता है उनका एजेंडा ही है मोदी विरोध, भले ही इसके लिए फर्जी खबरें ही क्यों ना शेयर करनी पड़े। अगर पकड़े जाएंगे तो बाद में माफी मांग लेंगे। सोमवार को कथित लिबरलों और मोदी विरोधियों की टोली का ऐसा ही एक फेक एजेंडा जब पकड़ में आया तो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर छीछालेदर हुई। दरअसल देश भर में शनिवार को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई और अब जब देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, उसके ठीक एक दिन पहले कुछ लोगों ने बेवजह एक विवाद पैदा करने की कोशिश की कि 23 जनवरी के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी के जिस पोर्ट्रेट का अनावरण पराक्रम दिवस के मौके पर किया, वो पोर्ट्रेट नेताजी का नहीं है बल्कि बांग्ला सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी का है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के आखिरी दिनों पर बनी फिल्म गुमनामी में नेताजी का मुख्य किरदार निभाया है। ये विवाद खड़ा करने वालों में नेता से लेकर पत्रकार तक शामिल थे। उन्होंने देश के राष्ट्रपति तक को नहीं बख्शा और उन्हें बेवजह ट्रोल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये जो ट्वीट कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं, इनमें कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल, गौरव पंधी से लेकर बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष जैसे पत्रकार तक शामिल हैं, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति को ट्रोल करने की कोशिश की। पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी पत्रकार सागरिका घोष ने तो यहां तक लिखा, राष्ट्रपति सर, इस तस्वीर को बदलिए, हम राष्ट्रपति भवन की पवित्र दीवारों पर फर्जी नेताजी नहीं देख सकते हैं। पत्रकार बरखा दत्त ने लिखा, यह सुनकर हैरान हूं कि राष्ट्रपति ने असली नेताजी की जगह उनका रोल निभाने वाले प्रसेनजीत चटर्जी की पोर्ट्रेट का अनावरण किया। इसे देखना पड़ेगा, मुझे 2 बार चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, कितना शर्मनाक है। ममता की नेता महुआ मोइत्रा ने लिखा, राम मंदिर के लिए 5 लाख रुपए की डोनेशन के बाद राष्ट्रपति प्रसेनजीत के चित्र का अनावरण नेताजी के सम्मान में कर रही हैं, जिन्होंने उनकी बायोपिक में उनका रोल निभाया। भगवान बचाए भारत को, क्योंकि ये सरकार तो नहीं बचा सकती। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने जल्द ही डिलीट भी कर दिया। पत्रकार जॉय दास ने भी ट्वीट किया, ये कमाल ही हो गया, जिस पोर्ट्रेट का अनावरण राष्ट्रपति ने किया वो एक एक्टर का पोर्ट्रेट है। ये कुछ ऐसा हुआ कि भगत सिंह का पोर्ट्रेट का अनावरण करना हो और आप अजय देवगन के पोर्ट्रेट का अनावरण कर दें। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट कर लिखा, So it turns out that is a portrait of Prasenjit Chatterjee who acted as Netaji in a movie. निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी को दीवार पर लगाने के लिए नेताजी की असली पोर्ट्रेट मिल सकती थी। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, सर, आपने नेताजी का किरदार निभाने वाले कलाकार के चित्र का अनावरण कर दिया। कांग्रेस नेता गौरव पंधी ने तंज कसा, एक्टर प्रसेनजीत के लिए कितने सम्मान की बात है कि उनके पोर्ट्रेट राष्ट्रपति भवन की दीवार पर लगाई जाएगी, जिन्होंने नेताजी की मूवी में काम किया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में राष्ट्रपति द्वारा एक्टर प्रसेनजीत की तस्वीर का अनावरण करना दिखा रहा है कि बीजेपी का सिनेमा नेशनलिज्म किस तरह से हमारे सिस्टम को भी प्रदूषित कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट्रेट पर पत्रकार से लेकर नेताओं तक ने कुछ इसी तरह से फेक खबरें फैलाई, जिसके बाद खुद नेताजी के पोते को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा कि राष्ट्रपति जी ने जिस तस्वीर का अनावरण किया वो असली नेताजी की ही तस्वीर है। सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा के बीच बीजेपी नेता और नेताजी बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने ट्वीट कर कहा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असली तस्वीर है, जिसके आधार पर जाने माने कलाकार परेश मैती ने वो पोर्ट्रेट बनाया, जिसका 23 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अनावरण किया। चंद्र कुमार बोस ने जैसे ही राष्ट्रपति को ट्रोल कर रहे नेताओं और पत्रकारों की पोल खोली, सोशल मीडिया पर उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, ये फर्जी पत्रकार आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहचानते भी तो कैसे? सारी जिंदगी तो ये चाइनीज गांधी खानदान की जूतियों को ही एकटक देखते रहे। डीडी न्यूज वाले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, राष्ट्रपति जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र का अनावरण किया। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा जी ने राष्ट्रपति को निशाना बनाते हुए कहा कि तस्वीर एक अभिनेता की है और मोदी विरोधी गैंग झूठ का ढोल बजाने लगा, जबकि नेताजी के परिवार ने 1 साल पहले ही उनकी ये तस्वीर ट्वीट की थी।
फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने नेताजी की तस्वीर को फेक बताने वाले नेताओं और पत्रकारों के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, इनमें से ज्यादातर टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जिन्होंने अब अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। ये माफी में विश्वास नहीं रखते क्योंकि वो लगातार झूठ बोलते हैं। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी नेताजी की तस्वीर को फेक बताने वाले नेताओं और पत्रकारों के ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ये तो सिर्फ वो हैं जो पकड़े गए। बहरहाल, जैसे ही ये फैक्ट सामने आया कि राष्ट्रपति ने जिस तस्वीर का अनावरण किया वही नेताजी की असली तस्वीर है, तो लिबरल गैंग चुपचाप ट्वीट डिलीट कर बिल में घुसने लगा। सबसे पहले हल्ला मचाने वाली सीएम ममता की पार्टी टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने ही अपना ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपना ट्वीट डिलीट किया और माफी भी मांगी। अब भी ट्वीट डिलीट करने का सिलसिला जारी है, लेकिन लिबरल गैंग की इस हरकत को देखते हुए एक कहावत याद आती है, अधजल गगरी छलकत जाए। और दूसरी कहावत यह है कि कोई एक कहता है कि कौवा कान ले जा रहा है तो सभी कौवे की तरफ दौड़ पड़ते हैं, कोई अपना कान नहीं देखता। नेताजी की तस्वीर के बारे में फेक खबर फैला रहे नेताओं और पत्रकारों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। ऊपर हमने विवेक अग्निहोत्री के एक ट्वीट का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये तो सिर्फ वो हैं जो पकड़े गए। उनका इशारा दरअसल इस ओर था कि ये तो सिर्फ एक फेक खबर पकड़ी गई। सोचिए, ऐसी ना जाने कितनी फेक खबरें दिन भर सोशल मीडिया पर फैलती होंगी। तो आप भी ऐसी फेक खबरों से डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। बाकी हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।